बच्चों आज का क्लास है प्रश्नावली 1.1 का है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी अभी इसका एचसीएफ बच्चों जो ज्ञात करेंगे ना, तो कैसे बच्चों ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या लिखिए? हल। यहाँ पे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? हल लिखिए। हल। अब इन दोनों में से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मानना है? माना कि a बराबर 225 सबसे बड़ी संख्या है। अब b मानिए छोटी संख्या को, जो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 100। इससे छोटा कौन है? 135 है। 135 मान लिए। अब बच्चों इसको यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला बच्चों को लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। भाजक को बच्चे a बोलेंगे, भाजक को b, गुने भागफल को q, जोड़ शेष फल को r। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे? 225 को 135 से भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देंगे। बच्चों एक बार में 135, 0, 12 में 3 गया 9। जब सबसे बड़ी संख्या क्या बच्चों है? 225। तो बच्चों इसको a माने, ये b हुआ, ये q हुआ और ये r हुआ। यानी कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। जोड़ बच्चों क्या लिखेंगे? शेष फल। बच्चों देखो यहाँ पे a, यानी कि आपका भाज्य बच्चों कितना दिया गया है? 225 यहाँ लिखेंगे बराबर भाज्य 225 हो गया, भाजक कितना हो गया? 135। अब यहाँ पे 135 गुना भागफल कितना दिया गया? यहाँ पे 1 निकाले हैं तो 1 लिखिए। जोड़ शेष फल कितना दिया गया? 90। तो यहाँ 90 बैठाइए। हो गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे? ये भाज्य बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको। भागफल को भाजक के स्थान पे लिखेंगे, गुने का साइन देंगे। अब इन दोनों बच्चों फिर से क्या करें? भाग देंगे। इन दोनों में क्या करेंगे? भाग देंगे। 135 से 90 में भाग देंगे। एक बार बच्चों कटाएंगे इसको, 5 और यहाँ बचा 4। यह आपका हो a, b, q और ये हो गया r। तो अब भागफल बच्चों आप क्या निकाले? यहाँ पर 1 निकाले, 1 लिखिए। शेष फल कितना हुआ आपका? 45 हो गया। कितना बच्चों हो गया? 45। अब ये भाजक 90 भाजक के स्थान पे लिखेंगे और ये भाग शेष फल जो है भाजक की जगह पे लिखेंगे, गुने का साइन देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ बच्चों 45 होगा, यहाँ 45 लिखेंगे, गुने का साइन हुआ। अब 90 में 45 से भाग देंगे। बच्चों कैसे भाग देंगे? 90 से 45 में भाग देंगे। 90 से 45 से भाग देंगे। 2 बार में 90 बचा 0। यह बच्चा आपका क्या होगा? ये आपका है भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भागफल, इसको कहेंगे शेष फल। यानी a, b, q और ये r हो गया। तो अब भागफल कितना निकाले? 2 बच्चों, यहाँ लिख दो 2। शेष फल कितना है? 0। यहाँ बैठा दो 0। अब बच्चों इसको निकालना क्या था? हमको एचसीएफ निकालना है ना।
एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पीछे से यहां से बच्चों क्या करेंगे, अंक को गिनेंगे, काउंट करेंगे। जो 3 नंबर है बच्चों आएंगे वो आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। 1 2 3 बच्चों तीसरा नंबर में क्या आपका है 45 है, तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे 45। ये आपको क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब सवाल नंबर 2 आपका है 196 और 38220 दिया गया है। इन दोनों में सबसे जो बड़ी संख्या 38220 है ये हो जाएगा और 196 बी होगा। लेकिन बच्चों हल माना कि ए बराबर 38220, 38220, बी आपका हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बच्चों कहाँ से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ बच्चों लिख दो भाज्य बराबर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी आप लिख सकते हैं, या तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल भी लिख सकते हैं। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। तो ए का बच्चों मान क्या है 38220 है, कितना दिया गया है 38220 दिया गया है, 38220 है, 38220 लिखो। अभी का मान कितना दिया गया आप देखिए 196 दिया गया है, लाइन गुने का साइन। अब इन दोनों में क्या करोगे, भाग दोगे, दोनों में क्या करोगे 196 38220 यहाँ क्या करेंगे भाग देंगे, एक बार बच्चों होगा 196, दोनों बच्चों घटाएंगे 6, इसके पास बचेगा 17, इससे 17 में 9 गया 8, इसके बाद बचा 1, उतरेगा 2, फिर बच्चे 9 से भाग देंगे, 9 6 की 54, अब बच कितना बाकी बचा यहाँ पर 5, 9 81 5 86, बाकी हो गया 8, 9 एकम 90 9 17 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कर घटाएंगे, ये 8 होगा और यहाँ बचेगा 0, ये बचेगा सॉरी बच्चों हो गया 12 में गया 4 तो 8 होगा, इसका 15 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा खत्म कुट उतरा पर से 0। अब बच्चे 5 से भाग देंगे 6 5 30, 9 5 45 3 48, अब 5 3 5 5 5 4 9, ये बच्चों ये आपका हो गया। ये बच्चों ये आपका ए हुआ, ये बी, ये क्यू, ये आपका आर हो गया, यहाँ पर दिया गया। ए का मान बैठा दिए हैं, बी का मान 196, ए क्यू का मान बच्चों कितना दिया गया, क्यू का मान आपका यानी भागफल निकला आपका है 195 जोड़, और शेषफल आप कितना निकाले आप यहाँ पे, तो आपका हो गया यहाँ पे 0। ये भागफल आपको निकला कितना 195, शेषफल कितना निकाला आपने 0। अब बच्चों आप लिखोगे एचसीएफ बराबर, बच्चों क्या लिखोगे एचसीएफ बराबर लिखोगे कि तीसरे नंबर बच्चों कौन सा अंक आ रहा है 1 2 3, बच्चों ये आपका हो गया 196 आपका हो गया, ये एचसीएफ हो गया। चलिए बच्चों चलो अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई धनात्मक जहाँ कोई भी पूर्णांक है। बच्चों क्या है, क्यों कोई पूर्णांक है। अब देखो भाई ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ पे हल लिख दो, पहले हल लिखने के बाद लिख दिया। अब हल लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर ए भाजक यानी कि बी बराबर 6। एक भाज्य बराबर बच्चों क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये बच्चों हो गया शेषफल। अब देखो भाज्य ए हो गया, अभाजक बी, भागफल क्यों, अशेषफल आर। अब देखो ए तो पता नहीं आपको है, लेकिन आपको बी 6 दिया गया, भागफल ही पता नहीं है, शेषफल ए आपका 1 दिया गया, आपका कितना दिया गया है
1 दिया गया है। तब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, ये बच्चों क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वहां बच्चों लिखेंगे एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर ग्रेटर देन बी, 0 लेस देन आर ग्रेटर देन बी। अब बी का बच्चों मान बताओ क्या है, 6 दिया गया। अब देखो लेस देन का मतलब ये होता है बेटा कि आर जो है ना इससे छोटा है ना इससे क्या है बड़ा है, ना इस आर की क्या है ना छोटा ना इससे बड़ा है, किससे ना 6 से बड़ा है। आपस में बच्चों सब क्या है बराबर है। अब लिखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 आने की 6 से कम ही अंक लिखना है यहाँ पर आर के मान में। तब लिखना है आर का मान रखने पर अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ए बराबर अब बी क्यू प्लस आर, ए का मान तो पता नहीं है, बी का मान कितना दिया गया 6, आ क्यू का मान पता नहीं है, आर का मान कितना दिया गया 0, बैठा दो 0, 6 क्यू प्लस आर, ए का मान पता नहीं है 6 तो लिख दिए, क्यू का भी मान पता नहीं, आर का मान कितना दिया गया देखो, उसके बाद है 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू, आर का मान है 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 6 क्यू प्लस आर, 6 क्यू प्लस आर। अब बच्चों देखो ए का मान पता नहीं है 6 क्यू, आर का मान कितना बच्चों दिया गया है 4, बच्चों कितना मान दिया गया पे 4। फिर ए बराबर लिखेंगे 6 क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू अब प्लस आर का मान कितना दिया गया 5। अब बच्चों इन दोनों में क्या करेंगे, जो सम और विषम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है सम धनात्मक पूर्णांक, बच्चों इसमें क्या निकालना है सम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। बच्चों क्या निकालना है सम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखो सम धनात्मक पूर्णांक जिसमें 2 से भाग लग जाए। अब देखो 6 क्यू प्लस 0, बच्चों यहाँ क्या लिख दोगे 6 क्यू, इन दोनों में 2 से बच्चों भाग लग जाएगा। अब देखो 6 1 7 भाग बिल्कुल नहीं लगेंगे, 6 2 8 इसमें भाग 2 से लगेंगे, 6 3 9 इसे बिल्कुल भाग नहीं लगेंगे 2 से, 6 4 10 2 से भाग लगेंगे, 6 5 11 इसमें बिल्कुल भाग 2 से नहीं लगेंगे। इसे पूछ के सम धनात्मक पूर्णांक जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो 6 क्यू 2 से भाग लगा, 6 2 8 बिल्कुल 2 से भाग लगा, 6 4 10 बिल्कुल इस भाग 2 से लगा। ये बच्चों आपका क्या आ गया सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब क्या बच्चों निकालना है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो 6 1 7, 6 क्यू प्लस 1, 7 में 2 से भाग नहीं लगेंगे, 6 3 9 2 से भाग नहीं लगेंगे, 6 5 11, ये बच्चा आपको क्या निकल गया विषम धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक निकल चुका है। इसको लिख लो बच्चों। बच्चों सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जिसको आर्मी कहते हैं की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
दो ठो समूह था ना, तो बराबर स्तंभ में जाकर वो मार्च करेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम बच्चों जैसे पता चलेगा तो आप समझ जाओगे, इसे एचसीएफ के द्वारा ही ज्ञात करेंगे और इसे एचसीएफ ही बनाएंगे, और वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। वे क्या करेंगे? मार्च कर सकते हैं। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे? हल। बच्चों क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना कि ए बराबर 616, यानी जो सबसे बड़ी संख्या था सदस्यों वाली। और टुकड़ों की संख्या बच्चों कितना दिया गया है? 32। इसको मान लो बी। तो बच्चों लिखो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया गया 616, बी का मान है 32, गुने का साइन यहाँ बच्चों लगाओ। आप इन दोनों भाग दे दो। 6 से 16 में भाग देंगे 32, तो बच्चों क्या बार में कटेगा? एक बार में कटा दो, यहाँ लिख दो 32। 11 में 2 गया 9, इसके पास कितना बचा? 5। 5 में 3 गया 2, यहाँ बचा 6। आप बच्चे इसमें कितना से भाग देंगे? यहाँ पर हम अब इसे हम 9 से भाग देंगे। बच्चे कितना से भाग देंगे? यहाँ पर 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 27, 1 28। इसमें बच्चा 18 में गया, 16 में गया 8, तो 8। इसके बाद बच्चा अब बच्चों क्या ए आपका क्या हो गया? ए बी और क्यू और ये आर। तो बच्चों भागफल आपका निकल गया कितना? 19 निकला। भागफल 19 और शेषफल 8 निकला। अब ये क्या कर बी कौन रख देंगे? ए के जगह पर 8 हो जाएगा, बी के स्थान पर गुने के साथ। आप बच्चों दोनों में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 में 8 से 8 चौका 32 निकल गया बच्चों। यहाँ पर आपका निकला 32। ए बी क्यू और ये आर है। आपका आर हो गया, क्यू हो गया, भागफल हो गया 4 और आर हो गया आपका 0। अधिकतम स्तंभ बच्चों एचसीएफ बराबर लिखोगे यहाँ पर, पीछे से गिनो 1 2 3। जो 3 नंबर बच्चों आया ना, आपको क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बच्चों कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ये कितना आपका हुआ? ये 8। ये आपका हो गया आंसर। लिखो मतलब सवाल नंबर 4 आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब बच्चों क्या? स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों आपको यहाँ देना, प्रूफ करना, सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बट इस संकेत में दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मानना पड़ेगा। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों यहां लिखो हल। बच्चों क्या लिखोगे? हल लिखोगे। यहां लिखोगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब बच्चों क्या लिखेंगे? तब मैं क्या लिखोगे? 3q,
3 क्यूब + 1 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या को करना है बच्चों? 3m, 3m + 1 प्रमाण। बच्चों क्या लिखोगे? प्रमाण। तो बच्चों उसके बाद यहाँ पे मान लो, रफ में मान लोगे, क्योंकि 3q = m, 3q = m, यही मान के चलेंगे। अब दोनों बच्चों क्या करें? यहाँ पे देखो, ये तब में क्या बेटा माने हो? 3q, 3q बच्चों क्या करोगे? वर्ग करोगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब 3 लिखा हुआ, 3 तिया 9 क्यों हो गया? दोनों को 3 गुना 3q²। ये बच्चा यहाँ से क्या मानोगे? m मानोगे। क्या मानोगे? यहाँ से यहाँ देखो m माने है ना, यहाँ m मान लो। क्या मान लोगे यहाँ पे? m। अब 3 गुना m बच्चों क्या हो गया? 3m। अब उसके बाद सेकंड में क्या? 3q + 1। क्या बच्चों दिया गया? 3q + 1, 3q + 1 होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आप ऐसे ही बना सकते हैं, या तो आप a² + a² 2ab + b², आप इससे भी बना सकते हैं, मर्जी आपका बनाने का। बच्चों हम किससे बनाएंगे? इसी से बना देते हैं। a² यानी कि 3q², 3q² + 2। अब बच्चों 2 a का मान बच्चों क्या मान है? 3q, यहाँ हो गया 3q, गुने का साइन। b का मान बच्चों क्या है? 1, तो ये बैठाओ। अब b² यहाँ लिखा हुआ है, b पे 1p²। अब स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर 3 तिया 9q² प्लस 3 दूनी 6 गुना 1, 6q प्लस 1p² बच्चों दिया गया है, यहाँ पे 1 ही होगा। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे? इन दोनों में क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? यहाँ पर कॉमन लेंगे। अब बच्चों इसको मिटा देते हैं। अब इन दोनों बच्चों क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। आज बच्चों कॉमन क्या इसमें आ रहा है? 3 आ रहा है कॉमन। तो 9 में बच्चों 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3q प्लस 3 बच्चों किससे भाग 6 से देंगे तो 2q ब्रैकेट बंद प्लस ये बच्चों 1 यहाँ रख दो। इसका पूरा बच्चों क्या मान लोगे? m मान लोगे। m मान लिया। अब 3 को m से बच्चों गुना करो, 3m, ये बच्चों क्या गया? +1। ये आपका हो गया प्रूफ। देखो मिला, यहाँ पर मिला ना 3m, तो 3m तो कोमा दे दिए बच्चों 3m + 1, 3m। लिखो इसको बच्चों। सवाल नंबर ये आपका 5 है हमारा सवाल बच्चों, सवाल नंबर 5 ये आपका है, ये लास्ट है आपका सवाल है 5 नंबर का जो है। तो बच्चों इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बच्चों ये सवाल में संकेत दिया नहीं, क्या संकेत में बच्चों क्या कर दिए हैं? ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का घन बच्चों, उसमें वर्ग था, इसमें बच्चों क्या करते? घन कर दिए। कीजिए और दर्शाइए कि इन घनों को, उसे बच्चों था वर्गों के, इसमें क्या लिखे? घनों को 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें क्या था? 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें बच्चा वर्ग थे, इसमें बच्चों क्या है? घन है। बच्चों क्या लिखोगे? हल लिखो बच्चों, क्या लिखोगे? हल। क्योंकि बच्चों ये संकेत आपका आपके सवाल में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ऊपर में दिया गया था। हल लिख दे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है,
लिखे बच्चों यहाँ पर, यहाँ बच्चा कोई दिक्कत? माना कि x धनात्मक पूर्णांक है, तब मतलब क्या लिखोगे? तब लिखोगे, लिखो तब 3q प्लस 1 3q प्लस 2, यहां से बच्चे लिखे हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 सिद्ध करना है। बच्चों क्या करना है? सिद्ध करना है। बच्चों को सिद्ध क्या करना था? 9m कोमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 क्या रूप का होता है? यहाँ लिखो बच्चा प्रमाण लिखो। प्रमाण। तो बच्चों क्या घन करना है? तो घन बच्चों क्या होता है? पावर 3 होता है। बच्चों किसका घन करेंगे? 3q का घन करेंगे। 3q पे क्यूब आने के पावर जो बच्चों 3 होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। अब बच्चों इसको 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3q गुना 3q गुना 3q बच्चों कितना हो गया आपका? 27 क्यूब। बच्चों कितना हुआ? 27 क्यूब। अब इसको बच्चों क्या, इसको जब हम तोड़ेंगे बच्चों, इसको फाइंड करेंगे तो 9 गुना 3q बच्चों, चूंकि फिर बच्चों देख लो, चूंकि 3q बराबर बच्चों क्या मान, बराबर देकर m मान लेंगे। बच्चों इसको क्या मान लोगे? m मान लो। इस बच्चों क्या मान लोगे? m मान लो। इस m को 9 से गुना करो, 9 गुना m बच्चों कितना हो गया? पर 9m हो गया। इसे बच्चों कोई दिक्कत? अब बच्चों क्या निकालना आपको है? 9m प्लस 1 निकालना है। 9m प्लस 1 को निकाले बच्चों क्या करना पड़ेगा? इससे इस पे हम क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चा a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। फॉर्मूला बच्चों लिख देते हैं, सूत्र को लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब बच्चों a आपका हो गया 3q, यहाँ बच्चों लिख दो 3q होल क्यूब प्लस b हो गया 1 पे क्यूब प्लस 3 तो 3। इसके बच्चों a है तो a लिखेंगे, a का मान बच्चे 3q है 3q, b का मान बच्चों 1 है तो 1 लिखो, इंटू का साइन लगा बच्चा है तो a प्लस b है, और इन दोनों को जोड़ के लिखो 3q प्लस 1। अब बच्चों इस पे दिया गया है कितना? अब पावर 3 है यानी क्यूब है, 27 होगा 3q 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 3 बार गुना करेंगे 27 क्यूब। 1 बच्चों क्यूब रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। अब 3 को मल्टीपल किससे? 3q से करेंगे तो 9 क्यूब होगा, अब मल्टीपल 1 बच्चों कितना होगा? 9 क्यूब ही रहेगा, 3q प्लस 1 रहेगा। अब इसमें बच्चों क्या अगर कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें क्या ले लेंगे? कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच्चे 9 आ गया, आपका कॉमन आ गया। अब 9 बच्चे 27 से भाग देंगे 3q तो क्यूब हो जाएगा। फिर बच्चों इसमें भाग देंगे, सॉरी बच्चों अभी नहीं, अभी कॉमन मत लो, पहले इसी से गुना करोगे तब ना कॉमन लोगे। तो 27 क्यूब अब प्लस 1 प्लस 9 को 3 पढ़ो, 9 3 27, क्यू को क्यू से गुना करोगे तो क्यू स्क्वायर होगा, जोड़ तो जोड़ का साइन, क्यू 9 क्यू को 1 से गुना करोगे तो यहाँ पे 9 क्यूब होगा। अब बच्चे से क्या करते हैं? मिटा देते हैं, यहाँ पर से हैं मिटा दिए। देखो यहाँ अब क्या, इसमें बच्चों क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। इसमें बच्चों कॉमन क्या आ गया आपका? ये कॉमन आपका आ गया 9 बच्चों कॉमन आ गया। अब बच्चों 27 बच्चों के 9 से भाग देंगे 3 होगा, बगल बच्चों क्या लिख लगा हुआ? 9 क्यों लगा दो यहाँ पे। अब प्लस 9 से बच्चों किससे भाग देंगे? 27 से, यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्यू को देंगे बच्चों 9 को बच्चों देंगे 9 क्यू से भाग, बचेगा क्यू। बच्चों ये बच्चा आपके पास क्या बचा? प्लस 1, तो लिखो 1, इसको बच्चों पूरा पूरी क्या मान लोगे? m मान लोगे। क्या मान लोगे? m मान लो। m को ग्रीन मार्कर से मान लेते हैं। अब ये देखो
9 को m से बच्चों गुना कर दो तो 9m, ये +1, ये आपका दूसरा प्रमाण हुआ, सिद्ध हुआ। अब बच्चों क्या करेंगे, 3q + 2 पे होल क्यूब देंगे, 3q + 2 पे होल क्यूब, 3q + 2 पे होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, सूत्र a³ + b³ +3, a का मान 3q, b का मान 2, और इंटू a + b होता है, तो a का मान है 3q और b का मान है 2। अब बच्चों कितना हो गया, 27 हो गया, 27 a³, क्योंकि पावर 3 था, क्यूब न था। अब 2 पे पावर 3 है, 2 को 3 बार पढ़ो, 2 को 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बच्चों में क्या लिखोगे 8, प्लस 3 को 3 से गुना किया 9, और 9 गुना 2 18 क्यूब, और 3q + 2। अब बच्चों 27 क्यूब +8 प्लस 18 को 3 बार पढ़ो, 18 तिया 54, क्यू गुना क्यू स्क्वायर, जोड़ तो जोड़, 18 क्यू को 2 बार गुना करोगे तो 36 क्यूब होगा। अब बच्चों इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या, कौन सा अंक आ रहा है, 9 कॉमन आ गया यहाँ पर। अब इधर बच्चों क्या करें, भाग देंगे तो 3q पे क्यूब होगा। अब बच्चों 9 से बच्चों किससे भागेंगे, 54 से भाग देंगे तो बच्चों होगा 6 क्यूब। अब बच्चों 36 बच्चों किससे भाग देंगे, 9 से 4 क्यूब, तो प्लस बच्चों कितना बचा 8। अब बच्चों यहाँ क्या करोगे, यहाँ से बच्चों पूरा पूरी क्या मान लोगे m, तो 9 बच्चों m से गुना करोगे तो 9m होगा, जोड़ 8, ये आपका बच्चा हो गया प्रूफ। अब बच्चा मिला लो, यहाँ से मिला 9m + 8 मिला तो मिला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, इसे लिखिए आप लोग।